बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो खुराक के हवाले से है। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ भी रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर बाजरा या फीड हमारे तीतर ना खाएं तो हम उनको क्या खिलाएं। तो वीडियो उसी हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। आप जो भी कमेंट्स मुझे करते हैं मैं चाहता हूं कि उसकी वीडियो बना के अपलोड किया करूं ताकि आपके साथ साथ किसी और शौकीन का भी फ़ायदा हो जाए। आप वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, अक्सर वीडियोस में मैं कहता हूं कि आप अपने तीतरों को जब बच्चों के साथ मौजूद हों तो फीड खिलाएं 14 नंबर, और उसके अलावा बाजरा। तो ये दो चीज़ें मैं अभी भी इस वक्त भी मैं अपने तीतरों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ। जो ब्रीडिंग फार्मूला पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको इवियान वाला, वो मैं अपने तीतरों को मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो फरवरी के मिड के अंदर जो है इनको केजेस के अंदर मैं रिलीज़ कर दूंगा। फिर इंशाल्लाह ये ब्रीड की तैयारी करेंगे आगे से जाके। तो जो मौजू है वो है बाजरा और फीड ना खाएं। तो देखें दोस्तों, अगर आपके तीतर कुछ भी खा लेता है, अगर आपके तीतर बाजरा शौक़ से नहीं खाते तो आप उनको फ़ीड खिला दें। अगर वो फ़ीड शौक़ से नहीं खाते तो आप उनको बाजरा खिला दें। अगर इन दोनों में से वो शौक़ से नहीं खाते, ना बाजरा शौक़ से खाते हैं ना फ़ीड शौक़ से खाते हैं, तो फिर आप मूंग की दाल ट्राई करके देखें, वो खाते हैं। अगर वो खाते हैं तो आप मूंग की दाल उनको देते रहें। और तीतर को आप कुछ भी खिला सकते हैं, सेब, केला, सब्ज़े में आप लूसन दें, लूसन के अलावा कोई भी घास दे दें उसको। कोई भी चीज़ आप उसको सब्ज़े में देना चाहेंगे ना, वो सब्ज़ी भी अगर छोटी छोटी करके आप अपने तीतरों के आगे फेंकेंगे ना तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। कोई भी फ्रूट आप छोटा करके अपने तीतरों को खिला सकते हैं। आटा जो है वो कम मिकदार में अपने तीतरों को खिला सकते हैं। जो चीज़ शौक़ से आपके तीतर खाते हैं ना, आप वही चीज़ अपने तीतरों को खिलाया करें। लाजमी नहीं है कि अगर वीडियोस में मैं बता रहा हूँ कि आप अपने तीतरों को जो है वो फीड खिलाएं या बाजरा खिलाएं, तो लाजमी नहीं कि आप वही खिलाएं। जो आपका तीतर शौक़ से खाता है आप वो उसको इस्तेमाल करें। मूंग की दाल आप इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, एक और चीज़ बात, अगर इन दोनों चीज़ों में से बाजरा वो शौक़ से आपका तीतर नहीं खाता, फिर आप उसको भूखा रखें, फिर बाजरा दें, इंशाल्लाह वो बाजरा खाने लग जाएगा। फिर वो जब जैसे जैसे उसको वो बाजरा खाता जाएगा उसको वो बाजरे की आदत बन जाएगी, फिर बाजरे के अलावा कुछ खाएगा भी नहीं। ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप बाजरे को छोड़ते हैं, फीड का इस्तेमाल करवाते हैं, तो फीड भी इसी तरह आप उसको भूखा रखें, आगे फेंकें फीड। 1-2 दिन नहीं खाएगा, फिर तीसरे दिन फिर वो शौक़ से खाने लग जाएगा। तो ये इनकी रूटीन होती है। जब एक चीज़ आप खिला रहे हैं फिर जैसे ही उसको चेंज करेंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ शौक़ से नहीं खाएगा। तो जो भी आपका तीतर शौक़ से खाता है आप वो उसको खिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसा कि नईम भाई अपने तीतरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जब फीड का जो सीज़न होता है फीड इस्तेमाल करवाता हूँ, और फीड पहले शौक़ से नहीं खाते, फिर उसके बाद शौक़ से खाने लग जाते हैं। मैंने कई वीडियोस, बच्चों की वीडियोस मैंने डाली हुई है कि कितने वो लड़ते हैं फीड के लिए जब मैं उनको फीड डालता हूँ। तो अभी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको तीतर दिखाऊंगा। मैं बाजरा डालता हूँ, वो बाजरा कैसे खाते हैं। ये नहीं है कि मैं उनको कोई भूखा रखता हूँ, नहीं, बस उनको मैंने शौक़ दिलवाया हुआ है। पहले भूख दी है, फिर उसके बाद उनको खुराक दी है। तो आप भी ये इस्तेमाल करेंगे तरीका, इंशाल्लाह ये कारगर साबित होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।